अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं हसन बरकाती और आप देख रहे हैं एचएफ वॉइस यूट्यूब चैनल। हाजिर हूं फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के दरमियान मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बिल्कुल एक ताज़ा तरीन ख़बर लेकर के हाजिर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तकरीबन 4 महीनों से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ऊपर पासा एक्ट लगा हुआ है और अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जेल के सलाखों में पड़े हुए हैं और अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से कोई भी ख़बर निकल कर नहीं आई है। बताया यह जा रहा है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि अभी तक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई नहीं मिली है। अल्लाहु अकबर। मेरी आप लोगों से गुजारिश है दोस्तों कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग जिस तरह दुआ कर रहे हैं उसी तरह आप लोग दुआ करते रहें। अभी अभी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से बिल्कुल एक ताज़ा तरीन ख़बर निकल कर आई है। वो ख़बर आप लोग इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और मैं भी आप लोगों तक इस ख़बर को शेयर कर रहा हूं, तो वीडियो को आप लोग स्किप करके ना देखें दोस्तों। पूरी ख़बर आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से जानने की कोशिश करें। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम और आप उस ख़बर को जानने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मुलाकात करूँगा। कहा गए वो लोग जो पीर बने बैठे हुए हैं, कोई मिल्लत का गाजी है तो कोई मिल्लत का कायद है तो कोई मिल्लत का शेर है तो कोई मिल्लत का गज़नफर है तो कोई मिल्लत का न जाने क्या है। लेकिन मिल्लत या मिल्लत के अफराद अगर मुसीबत में हो तो एक भी गाजी नजर नहीं आता, एक भी कायद नजर नहीं आता। मिल्लत के साथ चाहे जितनी नाइंसाफी हो, कोई भी इंसान बाहर निकलकर उनकी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ जो नाइंसाफी हो रही है दुनिया ये देख रही है, मिल्लत के सारे अफराद ये देख रहे हैं, लेकिन कहीं से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आवाज नहीं उठ रही है। जस्टिस एलिस वोहरा ने साफ लफ्जों में ये कह दिया कि मेरा तो कोई भी झुकाव ऐसा नहीं है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई दी जाए, और उनके उस बयान को हेट स्पीच के दायरे में रखा गया, काबिल एतराज बयान कहा गया है। अगर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो बयान काबिल एतराज है तो फिर कपिल मिश्रा ने जो दिल्ली में बयान दिया था उसे किस दायरे में रखा जाएगा? अनुराग ठाकुर ने जो नारे दिल्ली में लगवाए थे उसे किस दायरे में रखा जाएगा? इसी तरह नरसिम्हानंद ने जो बयानात दिए हैं उसे किस दायरे में रखा जाएगा? हरियाणा के कई इलाकों में जब धर्म के नाम पर महापंचायत लगी, वहां जो नारे लगाए गए, वहां जो स्लोगन दिया गया, उसे किस दायरे में रखा जाएगा? यकीनन ये सौतेला बर्ताव है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए, और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को किसी न किसी तरह से उन्हें फंसा कर रखने की कोशिश है। आज मुसलसल 6 महीनों से ज्यादा का दिन गुजर चुका है और एक ऐसे बयान की वजह से कि जिसमें न किसी को टारगेट किया गया, और मैं चैलेंज करता हूं कि उनके बयान के बाद बताइए कि मुसलमानों ने कहीं किसी को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन उसके बावजूद उसे हेट स्पीच में रखा गया, उसे काबिल एतराज बयान दे दिया गया, कह दिया गया, और इस बेस पर उन पर लगे हुए पासा को हटाने से इनकार कर दिया गया, हत्ता कि उनकी जमानत याचिका भी रद्द कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं आप तमामी हजरात से कि आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए ये जो नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है, कहाँ से आवाज़ें उठ रही हैं? क्या हमारी खानकाहों से आवाज़ उठ रही है? क्या हमारे दानिशवरान उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? क्या हमारे जो कायद हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं? नहीं। क्यों? इसलिए कि उनके साथ नहीं हो रहा है, इसलिए कि उनके अपने परिवार के साथ नहीं हो रहा है। लेकिन मिल्लत के लिए जो ये मुसीबतें झेल रहा है उससे पूछिए, उनके घर वालों से पूछिए, उनके रिश्तेदारों से पूछिए, उनके वालिदैन से पूछिए कि वो किस मुसीबत में मुब्तला है और किस तरह की परेशानी में मुब्तला है। मैं बरजस्ता ये कहना चाहता हूं कि हम कायद, मिल्लत का फर्द और मिल्लत का नुमाइंदा उसे मानते हैं जो मिल्लत के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहे और मिल्लत पर उठने वाली आवाज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे, और मिल्लत के किसी भी फर्द के खिलाफ नाइंसाफी हो तो अपनी आवाज वो बुलंद करे। लेकिन आज हम देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की खानकाहें खामोश हैं। न कमर गनी उस्मानी के लिए आवाज़ उठ रही है, न मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए आवाज़ उठ रही है, न और भी जो हमारे नौजवान बच्चे ऐसे नाकर्दा जुर्म की वजह से जेलों में सड़ रहे हैं कि जिन्हें अंजाम भी नहीं दिया है, उनके लिए आवाज़ भी नहीं उठ रही है। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का आखिर क्या कसूर है? उन्होंने अपने उस बयान में, अगर आप सुनेंगे पूरा तो समझ में आएगा, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने नौजवानों को ड्रग्स से दूर रहने की बात की है, नौजवानों को नशे से दूर रहने की बात की, और अपने इस दर्द का इजहार उन्होंने जेल में भी किया। उन्होंने देखा कि जेल के अंदर भी गालिबन ऐसा कुछ मंजर देखा होगा, तो उन्होंने इस चीज़ को बयान में कहा
کہ مسلم نوجوان بچے ڈرگس نشے ان جیسی چیزوں سے دور رہیں۔ پھر اس پر بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو اگر پہچانیں تو پھر کوئی طاقت تمہیں روک نہیں سکتی ہے، کوئی طاقت تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ سارے بیانات انہوں نے اپنی آخری اسپیچ میں دیا، لیکن ایک ایسے ٹکڑے کو پکڑ لیا گیا جس میں کسی کو نشانہ بھی نہیں بنایا گیا، اور پھر اس ناکردہ جرم کی وجہ سے انہیں آج مسلسل 6 مہینے سے جیل کے سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑ رہا ہے، اور اس ناانصافی کے خلاف کہیں سے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے، کہیں سے مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، نہ قمر غنی عثمانی کے لیے، نہ نوجوان بچے جو جیلوں میں ہیں ان کے لیے، اور نہ مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے۔ آج متحد ہونے کی ضرورت ہے، مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ناانصافیوں پر اگر خاموش رہیں گے تو ایک دن اپنا بھی نمبر آئے گا، اور پھر جیسے ہم خاموش بیٹھے ہیں ہمارے لیے بھی خاموش لوگ بیٹھے رہیں گے اور کوئی آواز نہیں اٹھائے گا۔ گزارش ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں نے سنا مفتی سلمان اظہری صاحب کے ساتھ میں کیا ناانصافی ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کہ آپ لوگ ہر نماز میں مفتی صاحب کے لیے دعا فرمائیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت مفتی سلمان اظہری صاحب کو جلد سے جلد رہائی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور مفتی سلمان اظہری صاحب کے چاہنے والوں کو اللہ رب العزت صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھ کر کے جائیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے دوستو کہ ہمارے چینل HA وائس کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کر کے رکھیں، کیونکہ میں اس چینل پہ پل پل کی اپڈیٹ دیا کرتا ہوں مفتی سلمان اظہری صاحب کے تعلق سے۔ دوستو، پھر میں آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے السلام علیکم، اللہ حافظ۔